टिंग और भी ना जाने कितने चीज़ों में महारत हासिल किया हुआ है। वो नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कोई एक काम नहीं बल्कि ना जाने कितने बेहतरीन काम अपनी लाइफ में किए हैं। और वो एक ऐसे नॉन यूरोपियन इंसान है जिन्हें अंग्रेजों ने लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया है। और बाकी जनगण मन के बारे में तो पूरा देश ही जानता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको उनकी बेहतरीन कामों के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपनी लाइफ में किए हैं। और साथ ही साथ उनके लाइफ के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक बताऊंगा। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि 7 मई 1861 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म एक बहुत बड़े आर्टिस्ट घर में हुआ था। मतलब कि उनके घर में जितने भी लोग थे उनमें से कोई ना कोई क्लासिकल म्यूजिशियन, कोई पोएट, कोई प्ले राइटर या तो कोई ना कोई फिलोसफर था। और इसी वजह से उनके घर में सब लोग काफ़ी पढ़े लिखे और महान लोग थे। और अगर उनके माँ बाप की बात की जाए तो उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और उनकी माँ का नाम शारदा देवी था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जिस परिवार में पैदा हुए थे वो काफ़ी बड़ा परिवार था। जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने भाई बहन में 14वें नंबर पे थे। इसी वजह से उनके यहाँ बहुत ढेर सारे नौकर चाकर भी काम किया करते थे। और उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, जो कि वो एक फिलोसफर और एक पोएट थे। और उनके एक और बड़े भाई थे जिनका नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था, जो कि वो एक ऐसे पहले इंडियन थे जिनको कि यूरोपियन इंडियन सिविल सर्विस के लिए पहली बार चुना गया था। और उनके एक और बड़े भाई थे जिनका नाम ज्योतिर्नाथ टैगोर था, और वो एक म्यूजिशियन, राइटर और कंपोजर थे। और मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनके यहाँ कोई ना कोई काफ़ी पढ़ा लिखा कलाकार और महान इंसान था। और उनकी एक बहन थी जिनका नाम स्वर्णा कुमारी था, जो कि वो एक काफ़ी फेमस नोवेलिस्ट थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर के एक बड़े भाई थे जिनका नाम ज्योतिर्नाथ टैगोर था, जिसके बारे में मैं आपको भी बता चुका हूँ। तो इन्हीं ज्योतिर्नाथ टैगोर की शादी कदामरी देवी के साथ हो चुकी थी। और जब कदामरी देवी की शादी हुई थी तब वो सिर्फ 9 साल की थी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की वो भाभी लगती थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर अपने भाभी से सिर्फ 1-2 साल बड़े थे। और जब रविन्द्रनाथ टैगोर और कदामरी देवी ये दोनों लोग 9-10 साल के करीब थे तभी कदामरी देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रेम हो गया था, जो कि भारतीय संस्कृति में ऐसा बहुत गलत माना जाता है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो बात करने का तरीका था, उनकी जो क्रिएटिविटी थी, उसी चीज़ को लेके कदामरी देवी उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थी। और उन दोनों लोगों ने अपनी बचपना को साथ में बिताया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर में सब ऑलरेडी पढ़े लिखे हुए थे, इसलिए उन्होंने किसी भी स्कूल में जाकर कोई खास नहीं पढ़ाई की थी। और इसलिए उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम हेमेंद्रनाथ टैगोर था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ट्रेन किया करते थे, जिसमें कि वो स्विमिंग, जूडो, रेसलिंग, एनाटॉमी, हिस्ट्री, मैथ, संस्कृत, इंग्लिश, जिम्नास्टिक और भी ना जाने कितने चीज़ों को सिखाया करते थे। और जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी 14 साल के हुए तभी उनकी माँ की मौत 8 मार्च 1875 में हो गई थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी चाहते थे कि वो इंग्लैंड जाकर लॉ की पढ़ाई करें, और वो अपने पिता की बात को तो काट नहीं सकते थे। और इसलिए वो 1878 में लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चल गए थे। लेकिन वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा कुछ नहीं करते थे क्योंकि उनका इंटरेस्ट लिटरेचर जैसे चीज़ों में था। और इसलिए वो वहाँ पर लिटरेचर पढ़ा करते थे। और लॉ की पढ़ाई न करने के कारण बिना किसी डिग्री के वापस इंडिया लौट आए थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बचपन से ही खास बात ये थी कि वो लिखा बहुत ज़्यादा करते थे। उनके लाइफ में कुछ भी होता या फिर उनके दिल जो भी कहती वो उसको लिख डालते थे। और जब 1883 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की शादी मृणालिनी देवी के साथ हो गई थी तब कदामरी देवी को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उन्होंने पूरा बचपन उनके ही साथ बिताया था। दोनों लोग खेल कूद के बड़े हुए थे। और जब समय आया तब उनकी उम्मीद टूट गई। और इसलिए कदामरी देवी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की शादी को अपनी आंखों से नहीं देख पाई थी। और इसलिए उन्होंने 21 अप्रैल 1884 में सुसाइड कर लिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की वजह से उनकी मौत हो गई थी। और उनके मरने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी उनके याद में पोयम और कविता जैसे चीज़ों को लिखा करते थे, क्योंकि वो अपने सोच विचार, दुख और अपने कला को ज़्यादातर लिख के प्रस्तुत करते थे। और 1901 की बात है कि उन्होंने अपनी खुद की एक आश्रम को खोला, जिसमें कि वो अपने आश्रम की मदद से टिपिकल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को वापस लाना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम भी एजुकेशन की वही हाल थी जो इस टाइम है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था।
और इसलिए इस परंपरा को वापस लाना चाहते थे। और आपको शायद ही यकीन हो, जब सब कुछ अच्छी चल रही थी तभी उसी दौरान 5-6 सालों में उनकी पत्नी की मौत हो गई, पिता की मौत हो गई और यहाँ तक कि उनके 2 छोटे बच्चों की भी मौत हो गई थी। और ऐसे में उनके अपने खास उनको छोड़ के चले गए थे। और ऐसे में उनके याद में रविन्द्रनाथ टैगोर जी कविता, पोयम, प्ले यही सब लिखा करते थे। और इसी दौरान लिटरेचर लिखते लिखते लिटरेचर उनके जहन में उतर गई थी और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे प्ले लिखे, पोयम लिखे, ड्रामा लिखे, सॉन्ग लिखे और यहाँ तक कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका जैसे देशों का नेशनल एंथम भी लिखे। और उनके महानता के कारण 1913 में उन्हें लिटरेचर से नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, जो कि सबसे बड़ी बात यह थी कि वो एक नॉन यूरोपियन इंसान थे और अंग्रेज किसी को भी ऐसे ही नोबेल प्राइज नहीं दे देते हैं, जो कि नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी की छोटी सी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।